अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने सामान में रखे, आमीन। ये क्लिप जो है वो संडे वाले दिन का है और संडे वाले दिन हम लोग गए थे। यहाँ एक ईरानी रेस्टोरेंट है, तो बड़ा ज़बरदस्त इनका खाना होता है, बारबेक्यू होता है। और ये देखिए कितनी स्पेशल तरीके से ना ये रोटी बनाते हैं। तो रुमाली रोटी से भी पतली, कहीं कैसे समझे कि टिश्यू रोटी जैसे होती है ना, तो इतनी बारीक सी, इतनी पतली पतली सी रोटी होती है, बड़ी मज़ेदार सी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये इसका जो प्रोसेस था बनने वाला, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि ज़रा इनकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दे ताकि मैं शेयर कर सकूँ। तो ये देखिए ये बना बना के रखते जा रहे हैं। साथ इनके बारबेक्यू वगैरह का सारा सेटअप होता है बना हुआ। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के खा रहे थे, तो मैं वीडियो इतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं बना पाई, क्योंकि गाड़ी में फिर वो गरम गरम खाना था, तो ये थोड़ा सा डर लगता था कि हाथ वाथ ना जल जाए। तो ये बोनलेस टिक्का भी साथ इसके था। और ये देखें इतनी पतली सी ना, बहुत ही पतली सी रोटी होती है बनी हुई, बड़ी मज़े की लगती है। ये टिक्का भी काफ़ी मज़े का था। तो काफ़ी अच्छा खाना होता है, ये काफ़ी इकनॉमिकल भी होता है, इतना महंगा नहीं होता। ये रोटी जो है वो 50 फिल्स की होती है, तो यानी कि यहाँ के 50 पैसे जैसे हो गए। टिक्का बोटी भी काफ़ी जूसी और मज़ेदार सी है। और ये 5 दिरहम की एक सीख थी, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल 4 पीसेस थी या 5 पीसेस चिकन के थे। तो यहाँ के हिसाब से इतना इकनॉमिकल हो सकता है, इससे ज़्यादा सस्ता ज़ाहिर है क्या ही खाना होगा। लेकिन ये है कि मज़ेदार खाना है, काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि बारबेक्यू था सारा, और रोटी भी थी वो बड़ी पतली पतली सी बनी हुई थी, बड़ी मज़ेदार सा खाना था। तो ये मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ थोड़ी सी। यहाँ के जो रहने वाले अगर कोई देख रहे हैं वीडियो तो इन्जॉय कर सकते हैं इस खाने को, काफ़ी मज़े का खाना है। बस हम लोगों ने थोड़ी ग्रॉसरी की थी, उसके बाद यही खाना खाया। और ये इनका एक रोल भी मिलता है बना हुआ कबाब का, तो ये भी लिया और खा पी के फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो मैंने कहा चलें ये क्लिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ। काफ़ी मज़े का और बड़ा सस्ता सा खाना था यहाँ का। बस आज के दिन में मैंने यही थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था, वो आपके साथ शेयर कर दिया। The next day. ये फिर अगले दिन सुबह नाश्ते में मैंने गरम किया था सूखा साग, क्योंकि मैंने बनाया था ये, तो मेरे पास रखा हुआ था। तो ये मैंने नाश्ते में पराठे के साथ बनाया, बहुत मज़े का लगता है सूखा साग। हमारे मुल्तान की बड़ी स्पेशलिटी है, तो वहाँ तो बड़े शौक से खाया जाता है। और गर्मियों में तंदूर की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, और सुबह नाश्ते में अगर पराठे के साथ खाएँ तो पराठे के साथ भी बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने बनाया था, तो थोड़ा सा उसे मैंने फ्रीज़ करके रख लिया था कि चले किसी दिन नाश्ते में फिर जो है मैं बना लूँगी। तो मैंने आज हस्बैंड को भी नाश्ते में यही सूखा साग दिया पराठा बना के, खुद भी मैंने नाश्ते में जो है ये पराठा ही आज खा लिया। आज मैंने डबल रोटी को जो है वो बाय बाय किया। वैसे तो मैं नॉर्मली डबल रोटी खाती हूँ, ब्रेड खा लेती हूँ साथ में, वही होता है कि चाय का कप, लेकिन आज मैंने वो फिर नहीं खाया। तो बस नाश्ते के बाद फिर मैंने बनाई है आज मिक्स वेजिटेबल्स। तो उसके लिए मैंने मेथी जो है, पालक और मेथी गलने के लिए रख दी थी, तड़का लगाकर सिंपल से स्टाइल में बनाती हूँ, अदरक लहसुन भून कर। उसके बाद जो है उसमें मेथी और पालक डाल दी थी, साथ सूखे मसाले, नमक मिर्च हो गई, हल्दी वगैरह। इन सारी जो खाने वाने हैं इनके सबकी रेसिपीज़ ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे ना सबकी अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए बार बार दोबारा कंप्लीट रेसिपीज़ तो मैं शेयर नहीं करती। बस आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ कि आज खाने में क्या बनाया। तो मिक्स वेजिटेबल मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं फिर जब मौसम अच्छा होता है, जब ये ऐसा मौसम आता है ठंडा ठंडा सा, हल्का ठंडा मौसम, या सर्दी में, ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं जो है वो आलू, मेथी, गाजर, पालक और मटर, ये 5 सब्जियां मिक्स करके बनाती हूँ। हमारे वहाँ तो खैर मुल्तान में ये होता है कि मूंगरे भी ऐड करते हैं, साथ गोभी भी, तो इसको 7 सब्जियां मिलाकर बनाते हैं, तो सतनाजा भी बोलते हैं। तो मैं खैर 5 सब्जियां यहाँ अवेलेबल मेरे पास होती हैं, तो मैं उसी हिसाब से इसको बना लेती हूँ। और बहुत मज़े का ये सालन बनता है, और मुझे खैर पर्सनली बहुत पसंद है। हेल्दी भी है, जाहिर सी बात है कि बच्चे वैसे सब्जियां खाएं ना खाएं, लेकिन मेरे बच्चे मिक्स वेजिटेबल बहुत शौक से खाते हैं। तो बच्चे मेरे आ गए हुए थे, तो मैंने एक हांडी भी रेडी की, उसके बाद खाना बनाया, बच्चों को दे के फिर मैंने खुद भी खाना खा लिया। और क्योंकि मेरी फेवरेट आज की हांडी बनी हुई, तो मैंने अच्छा खासा सालन डाला था। रोटी तो मैंने खैर एक ही बनाई थी, लेकिन सालन फिर मैं रूखा ही खा लेती हूँ, मुझे बड़ा मज़े का लगता है। इसके बाद भी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि जो है वो अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ करूँ, उस पर भी घमसान मचा हुआ था। ऊपर ऊपर की सफाई तो होती रहती है, लेकिन वो पूरा सामान हटा कर, इतना छोटे छोटे सामान होता है ना ड्रेसिंग टेबल पर, उस सारे सामान को हटाना और फिर उसको बार बार क्लीन करना तो पॉसिबल रोज़ नहीं होता। ऊपर की सफाई हो जाती है, तो मैंने सोचा उसका सारा जो कवर वगैरह है वो भी हटाऊं। खाना खा के उसके बाद फिर थोड़े बहुत और काम थे, वो भी मैंने खैर समेटे। उसके बाद भी शाम की चाय का टाइम हो गया, शाम की चाय बना ली। मैंने कहा ये भी एक ही दफ़ा निपटा लूँ किचन का काम, फिर जाके वो काम स्टार्ट करूँगी ड्रेसिंग टेबल वाला। उसको भी 1-2 घंटे तो लग ही जाने थे आराम आराम से एक एक चीज़ को साफ़ करने में, और अकेला बंदा वो करने वाला, तो फिर अच्छा खासा टाइम जाता है इन चीज़ों में। तो ये मेरे बेटे लेकर आई हुई थी, ये सिनेमन रोल जो है उसको बड़े पसंद है। तो शाम की चाय के साथ में मैंने बच्चों को ये गर्म करके दे दिया साथ एक। तो बड़ा मज़े का ये होता है बना हुआ पैक। मैं जहाँ से ग्रॉसरी करती हूँ ना अपनी वीकली, तो वहाँ उनके पास ये आइटम भी होते हैं रखे हुए, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। फिर मैं ले आती हूँ तो एक आधा बॉक्स वो फिर रख देते हैं। एक रोल उठाया और उसको जो है वो ओवन में गर्म कर लें, तो बड़ा मज़ेदार सा चाय के साथ बन जाता है स्नैक ना ये। तो साथ बिस्किट वगैरह होते हैं, तो शाम की चाय में बच्चे खा लेते हैं ये, तो थोड़ा आसरा हो जाता है फिर।
तो मैंने कहा चले बच्चों को खिला पिला कर फिर आराम से काम में लगूंगी जाके। तो ये मैंने फिर सिनेमन रोल जो था इसे भी मैंने गर्म कर लिया, और बिस्किट भी थे ला के रखे हुए सुपर वाले, ये पैक लगा हुआ था ऑफ़र में, तो ये भी मैंने एक निकाला। मैंने कहा चले ये भी दूँ, मेरी बेटी छोटी वाली जो है वो शौक से खाती है ये। तो ये गर्म हो गया, मुझे काफ़ी मज़े का लगता है सिनेमन रोल जो है चाय के साथ। इसमें पहले हल्का सा मीठा होता है शहद वाला ना, इसमें शहद डाली हुई होती है, और ऊपर इसके हल्का सा सिनेमन का जो टच आया हुआ होता है वो भी बड़ा मज़े का लगता है। तो बस ये चाय भी बन के रेडी हो गई है, शाम की चाय हमारी बन गई थी। तो बस ये मैंने खुद भी शाम की चाय पी, बच्चों को भी दी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी मैंने। उसके बाद मैं आराम से जाकर लगी काम को, ताकि ईशा की नमाज़ तक मैं जो है ये काम करके फ़ारिग हो जाऊँ। तो ये देखें कैसे इस पे ना घमसान मचा हुआ है। कुछ चीज़ें एक्सपायर भी हुई हुई थी, ख़राब भी हुई हुई थी, ख़त्म हुई हुई थी। बस वही है कि टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ मेरी तबीयत पिछले 10-15 दिन से कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं इतना तवज्जो नहीं दे सकती काम पे, तो जिसकी वजह से सारा ऐसे उधम सा मचा हुआ था ड्रेसिंग टेबल पे। मैंने कहा आज तो इसको लाजिम ठीक करना ही है। सारी चीज़ें जो है वो मैंने नीचे रख ली थी, ताकि आराम से नीचे बैठकर तो इनको पहले क्लीन कर लूँगी, उसके बाद दोबारा इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो इसमें से जो छांटी करनी थी वो भी छांट लूँगी, चीज़ें जो फेंकने वाली हैं वो फेंक दूँगी। ये देखें कैसी सारी ना नीचे इसके मिट्टी जमा हुई हुई थी। तो बस वही है ना कि इसको बार बार इतना सारा सामान रोज़ तो मैं हटा नहीं सकती, तो 2-4 महीने गुजर जाएँ तो बस उसके बाद फिर ये हशर हो ही जाता है। तो ये मैं इसके सबसे पहले तो ये इसका जो लगाया हुआ है मैट सा, ये मैं उतार के फेंकूँगी और आज दूसरा नया लगाऊँगी फिर। तो नीचे मिट्टी है, हालांकि इतने बंद घर हैं उसके बावजूद भी मिट्टी घुसी जाती है ना। तो ये देखें इकट्ठी हुई हुई है मिट्टी यहाँ पर भी। तो ये उसके साथ ना ग्लास क्लीनर जो होता है वो मैं इसके ऊपर लगा कर इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद इसके ऊपर दोबारा से चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। साथ के साथ आपके साथ शेयर भी करूँगी थोड़ा बहुत जो सामान, कुछ मैंने चीज़ें 1-2 नई ली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो वही चीज़ें ही हैं, कुछ मैंने परचेज़ नहीं किया। तो अभी दरमियान में पिछले 1-2 माह पहले अच्छी खासी ऑफ़र्स लगी हुई थी, तो उस दौरान मैंने 1-2 चीज़ें परचेज़ की थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी तो खैर वही सारा सामान ही है, मैंने पहले भी 1-2 मरतबा अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर की हैं। तो अपनी जो मेरी लिप शेड के कलेक्शन था वो भी मैंने दिखाया है। तो ज़्यादा तो खैर नहीं लेती, क्योंकि यहाँ इतना कहीं आना जाना मेरा होता नहीं। तो पाकिस्तान जाएँ तो वहीं पर ही है, कॉस्मेटिक्स वगैरह जो हैं जितने भी वही यूज़ होते हैं, यहाँ तो होते नहीं हैं। तो बस लेके रख लेती हूँ कि चलें, थोड़ा शौक़ मुझे है, अच्छी लगती हैं चीज़ें मुझे। तो जब पाकिस्तान जाएँ तो तब होता है कि उनको अप्लाई करने का टाइम आता है, वरना यहाँ तो सिर्फ लिपस्टिक वगैरह ही काफ़ी चल जाती है, और उसके अलावा एक ज़्यादा मस्कारा हो तो उसी से गुजारा चल जाता है। बाकी सामान रखा रहता है ऐसे ही, पाकिस्तान जाएँ शादी ब्याह के फंक्शन होता है कोई वहाँ, तो फिर वहाँ यूज़ होती हैं। तो एप्लीकेशन खैर मुझे अच्छी खासी आती है मेकअप की, लेकिन यही है कि यहाँ तो मैं कहीं आती जाती नहीं, और घर में इतना टाइम नहीं होता क्योंकि नमाज़ अदा करनी होती है, तो मेकअप लगा के घूम नहीं सकते। तो बस ये सारा जो है वो क्लीनिंग तो हो गई थी। ये फिर मैं लेकर आई थी किचन के कैबिनेट्स वगैरह के लिए, रोल बना हुआ था एक ना मैट वाला। तो मैंने कहा चले अभी फ़िलहाल इसी में से कुछ काट के इसके ऊपर बिछा देती हूँ। कुछ लेकर आई नहीं थी इसके लिए नया, तो फिर मार्केट जाऊँगी तो ड्रेसिंग टेबल के हिसाब से ले आऊँगी। अभी फ़िलहाल ये किचन के लिए मैं लाई थी, तो वो मेरे पास रखा था, मैंने कहा फ़िलहाल ये लगाती हूँ, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो कुछ और लेकर आऊँगी। ये थोड़ा सा तंग कर रहा था बिछाने में, क्योंकि ये रोल बना हुआ था ना, तो उसकी कटिंग इतनी मुश्किल से हो रही थी, और मैं अकेली खड़ी हुई थी, तो उसको दोनों तरफ से मुश्किल था उसको ना संभालना भी। बहरहाल जैसे कैसे करके मैंने इसको काट के फिर इसको जो है वो मैंने लगा लिया। इसकी लेंथ भी जो है वो भी पूरी नहीं थी, तो मैंने एक छोटा सा पीस और भी साथ काटा, और फिर इसको जैसे कैसे मैंने सेट किया अभी फ़िलहाल के लिए कि चलें अभी सामान रख देती हूँ, फिर बाद में इंशाल्लाह इसको फिर चेंज कर लूँगी। कोई जब ये मैला हो जाएगा तो फिर मैं दूसरा ले आऊँगी, फिर वो बिछा लूँगी इसके ऊपर। अब ये सारा जो सामान है इसको क्लीन करती हूँ। तो अंदर जो सामान रखा हुआ है वो सारा इसका क्लीन ही है, क्योंकि वो मैं तो इतना यूज़ पे ही करती, कम कम ही इस्तेमाल होता है। तो वो क्योंकि अंदर बॉक्सेस के है, तो वो वैसे ही ऑर्गेनाइज रहता है, मैं उसको काफ़ी सेट रखती हूँ, तो मुझे इतना नहीं होता उसका प्रॉब्लम। ये जो बाहर चीज़ें हैं वो जो है वो मैली हो जाती है। देखिए ना अंदर सारी चीज़ें जैसे मैंने रखी हैं वैसे तरतीब से रखी हुई हैं। तो ये सारे बड़े अच्छे से मुझे ऑर्गेनाइज़र मिल गए थे, तो इनके अंदर ही मैंने सारा जो थोड़ा बहुत सामान है उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। तो बाहर से इनको वैसे तो रोज़ इनकी क्लीनिंग होती है बाहर से भी, लेकिन वही जो ड्रेसिंग टेबल का अपना जो था प्लेटफॉर्म बना हुआ था उसके ऊपर जो है वो सारी मिट्टी जमा हुई हुई थी। बाकी चीज़ें तो वैसे रोज़ तकरीबन डस्टिंग होती है तो क्लीनिंग हो ही जाती है, चीज़ें इतनी मैली नहीं थी बाहर से। ये भी सारा जो है मेरे पास चीज़ें जो है सारी की सारी ऑर्गेनाइज़ हुई हुई हैं। तो मेकअप कलेक्शन मैंने ऑलमोस्ट आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर की भी है, इंशाल्लाह फिर कभी हुआ तो वो मैं शेयर करूँगी। तो आज तो क्लीनिंग का टाइम है, तो अगर ज़्यादा दिखाने के लिए बैठ गई तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये लिप शेड्स वगैरह हैं सारे, इसमें कुछ कंसीलर भी रखे हुए हैं मैंने, कुछ थोड़ा बहुत सामान ऐसे ऊपर के जैसे होता रखा हुआ कि जल्दी जल्दी उठाया बस इस्तेमाल किया। तो ये प्राइमर मैंने खैर अब न्यू लिया था,
तो अच्छा प्राइमर है ये, मेरा ख्याल है मैक्स फैक्टर का है शायद, या रिमेल का था, ऐसे ही है किसी ब्रांड का ना। लास्ट मंथ H&M पे लगी हुई थी ऑफ़र, तो वहाँ ये लगा हुआ था आईब्रो जेल। तो ये काफ़ी अच्छा है ना आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, बड़ी अच्छी सी लुक आती है ना आईब्रोज़ की। तो ये मैं ले गई। वैसे तो काफ़ी मैंने सेफोरा पे देखा था, वहाँ भी महंगा था, लेकिन यहाँ ये मेरे ख्याल है 15 का 20 दिरहम का ऑफ़र में लगा हुआ था, 50% 70% तक ऑफ था। तो कभी कभार अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा बना हुआ है, इसका कलर देखें ना, ब्राउन ब्राउन सा है। तो जिनका फेयर कम्प्लेक्शन है उनके आईब्रोज जो है वो ब्राउन ही अच्छे लगते हैं, ब्लैक तो अच्छे लगते नहीं हैं। तो फिर उसके हिसाब से मुझे अपनी कम्प्लेक्शन के हिसाब से मिला, तो फिर ये मैंने ले लिया। और एक ये मैं लेकर आई थी लिप बाम, ये सेफोरा से ली थी। देखिए ये है बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, और इसमें जो है वो फ्रूट्स का फ्लेवर जैसे होते हैं ना, तो ये हमने जो लिया था ये है कोई पोमीग्रेनेट शायद इसका फ्लेवर है, इसी तरह का है। तो इसकी स्मेल बड़ी अच्छी आती है, और इवन कि ये इसे अप्लाई करें ना लिप्स पे तो हल्की सी ना ऐसे जैसे टेस्ट भी उसका आता है फ्रूट्स का ना। तो ये खैर बड़ी अच्छी थी, ये मुझे शायद 35 दिरहम की मिली थी। ये ऑफ़र में नहीं थी, या शायद इस पर भी ऑफ़र थी, मुझे कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है। पर एक दो चीज़ें मैंने नहीं परचेज़ की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। सारी मैंने डन कर लिया, सामान सारा अच्छे से क्लीन हो गया। सामान ऑलमोस्ट क्लीन ही था, बस उसको थोड़ा सा उसको डस्टिंग ही करनी थी। तो बस इसको दोबारा से अब ऑर्गेनाइज़ करके तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है ड्रेसिंग टेबल अब जो है वो उसके बाद ना क्लीन होने के बाद। और एक बात मैं आपसे शेयर करूँ कि जो कुछ भी हमारे पास होता है अगर उसी को हम तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लें तो वही अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें ज़्यादा भी हों और महंगी भी हों तो अच्छी लगती हैं। थोड़ा सामान हो, सस्ता हो, लेकिन साफ़ सुथरा अगर रखा जाए और तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ हो तो वो अच्छा लगता है। तो मेरा ये मानना है, इसलिए मेरे पास जो चीज़ें होती हैं मैं उसके मुताबिक उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। शायद इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ हो सकती थी, लेकिन मेरे पास जो था मैंने उसी में ही इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। बस जी हो गया सारा सामान जो था वो ऑर्गेनाइज़, और अब ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक जो मैंने अब सेटिंग की है सारी। तो ये बस अब क्लीन होने के बाद खैर काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जो मैंने इसके ऊपर लगाया है ये नया वाला मैट, ये थोड़ा सा लाइट कलर का है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बड़ी ना खिली खिली सी लुक आ रही थी। तो आप बताइएगा कैसी लगी आपको आज की ऑर्गेनाइजेशन। और बस उसके बाद अब निकलते हैं रूम से, क्योंकि ईशा की अज़ानें हो गई थी, ईशा की नमाज़ अदा करनी थी, फिर रात का खाना ज़ाहिर बात है हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा था तो वो बनाएंगे। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप उसको लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, और बेल का बटन दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।